एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या बात करने वाली हूँ। जब मैंने अपनी सीटेट की प्रिपरेशन शुरू की थी तो मैंने बहुत अपना टाइम वेस्ट किया सिर्फ़ और सिर्फ इधर उधर की चीज़ें देखने में, अननेसेसरी चीज़ें की, जिससे मेरे प्रिपरेशन में बहुत फ़र्क पड़ा। बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक्स भी की मैं इस वीडियो में आपको वो चीज़ें बताऊँगी, कुछ मिस्टेक्स जो मैंने की। आप अगर उस मिस्टेक से कुछ थोड़ा भी इन्फ्लुएंस हो पाएंगे तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को और परफेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैंने अपने प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में की, जो आपको नहीं करना है। आप ध्यान से सुनिएगा पॉइंट्स को। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को। और मैं अब शुरू करती हूँ। सबसे पहला तो ये है कि मैंने डायरेक्ट सिलेबस पे हमला कर दिया कि एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी पढ़ने लगी, पेडागोजी के बारे में पता चला तो पेडागोजी के बारे में करने लगी। बट नहीं, सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन पेपर देखना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर देखना है और उसके बाद देखना है इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, किस पोर्शन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जैसे कि पेडागोजी में वाइगॉस्की, पियाजे, इन सब के बारे में पूछा जाता है, तो इस चीज़ पे पहले आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब वही मेरा था सब्जेक्ट पेपर 2 एसएसटी, तो मुझे जो था हिस्ट्री में ज़्यादा फोकस करना था, क्योंकि एसएसटी में हिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा आता है, फिर ज्योग्राफी का पोर्शन आता है और फिर उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये तो हो गया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको पहले क्वेश्चन पेपर देखने हैं, डायरेक्ट सिलेबस पे नहीं जाना है। दूसरा पॉइंट, सीटेट को रटना नहीं है। सीटेट रटने से नहीं होगा। कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो इसलिए आपको सीटेट को रटना नहीं है। सीडीपी को रटना नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल आते हैं, ना कि डायरेक्ट आते हैं। तो आपको रटना नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट पे कि पियाजे ने क्या बताया है, या सुबोपली क्या होता है, अप बॉटम टू अप टू डाउन, ये सब क्या है, विकार क्या है, तो आपको सब समझना है। डिस्ग्राफिया क्या है, ये सब आपको समझना है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बहुत घुमा फिरा के एक लेंथी क्वेश्चन आता है और बाद में पूछ जाता है कि ये क्या कर रहे हैं या इसका क्या मतलब है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे रैदर देन आप जो है रटने के, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तीसरा पॉइंट कि आपको सब सब्जेक्ट में इक्वल टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मेरे हिसाब से हिंदी और इंग्लिश का जो लैंग्वेज है उसको आप लास्ट के लिए रखिए। पहले आप अपने पेडागोजी और एसएसटी पे फोकस करिए, क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा वास्ट है। और पेडागोजी का तो 150 में से 80 नंबर जो है पेडागोजी के ही हैं, तो आप उस पर फोकस करिए पहले। बाद में आप जो है हिंदी और इंग्लिश के सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। मेरा खुद का इस बार मैंने देखा है कि मेरे जस्ट अगल बगल के जो बच्चे थे जो एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे, 4 से 5 बच्चे ऐसे होंगे जिनका आधा कंप्लीट ही नहीं हुआ एग्ज़ाम, आधा ही कर पाए हैं वो, क्योंकि बस टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए वो लोग, मॉक टेस्ट नहीं दिए, तो इस वजह से क्वेश्चंस बहुत सारे छूट गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 150 मार्क्स का जो होता है एग्ज़ाम होता है और 150 मिनट ही दिए जाते हैं, तो 1 मिनट पे एक क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। और एक बहुत सारी चीज़ें कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी की बुक्स खरीद लेते हैं, फिर पेडागोजी की बुक्स खरीद लेते हैं। इतना सब कुछ नहीं खरीदना है, आपको बुक एक ही खरीदना है। मेरे हिसाब से तो बुक एक ही खरीदना है, वो है प्रैक्टिस बुक। बाकी एनसीईआरटी का जो है, अगर आपको बुक्स चाहिए तो वो ऑनलाइन मिल जाएगा, पेडागोजी पर का यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो आपको बुक्स कोई भी नहीं खरीदनी है एक्स्ट्रा, बस आपको एक प्रैक्टिस सेट खरीदनी है। कम बुक्स रखिए और बार बार रिवाइज करिए बस। इसके बाद हम एक पॉइंट पे आते हैं, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर रिवीजन को इग्नोर नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपने नोट्स बना लिया और उसको पैक करके रख दिया, नहीं, उस नोट्स को पढ़ने हैं, उससे रिवीजन करने हैं, कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं ये आपको करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखनी है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी थी, उसका क्या स्ट्रैटेजी रही। दूसरे के मार्क्स से अपने मार्क्स पे फोकस, दूसरे के मार्क्स पे फोकस करना, दूसरे की चीज़ों पे नहीं। आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, अपना एक रूटीन बनाना है, रोज़ क्या पढ़ेंगी, कितना पढ़ेंगी। आपको जो है अपनी चीज़ों पे फोकस करना है। बहुत सारी स्ट्रैटेजी की वीडियोस नहीं देखनी है, आपने एक देख ली फिर उस हिसाब से आप उसको फॉलो करिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं पिछली वीडियो में कह चुकी हूँ, 15-20 दिन के स्कैम में मत फंसिए। 15 और 20 दिन के स्कैम में मत फंसिए। कोई भी सीटेट का एग्जाम 15 या 20 दिन में नहीं पास होता। अभी आपके पास बहुत ही इनफ टाइम है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स से निकाल सकते हैं। बाकी ये तो सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, इसमें मार्क्स का नहीं लेना है, देना है। अगर आप जनरल हैं तो 90 मार्क्स चाहिए, और अगर आप SC ST OBC साइड से हैं तो 82 मार्क्स। पेडागोजी को लास्ट के लिए छोड़ देना बहुत बड़ी गलती है ये। पेडागोजी को कभी भी लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है। मैंने क्या किया ना, पहले अपने SST पे ध्यान दिया, पेडागोजी के आते आते मेरा जो है टाइम कम होने लगा, क्योंकि जब पता होता है कि बहुत टाइम है तो आप थोड़ा लेज़ी भी बन जाते हैं। तो इस वजह से पेडागोजी के कुछ जो टॉपिक्स हैं वो छूट गए, जिनको लास्ट में मैंने पढ़ा है। तो इस वजह से पेडागोजी को हल्के में नहीं लेना है। आप साथ में SST और पेडागोजी 1-1 घंटा देते चलिए दोनों सब्जेक्ट को।
बिगिनर्स होंगे उनको ये बात नहीं पता होगी, जो पहले दे चुके हैं उनको पता होगी। जो बिगिनर्स हैं उनको ये नहीं पता होगा कि सीटेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप नेगेटिव मार्किंग सोच करके ये नहीं कि आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाइए, नहीं, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। सीटेट के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सीटेट के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ है तो आपकी स्ट्रैटेजीज़। तो स्ट्रैटेजी ही आपको सक्सेस बनाएगी और कंसिस्टेंसी आपको सक्सेस बनाएगी। मैं बाकी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।